ओके सो अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं अपना बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अपने जो लिपिड्स यहाँ पे हम लोगों के पास होते हैं जिनका वेट जो है वो 800 डाल्टन क्रॉस नहीं करता। अब नाम से क्या लिखा हुआ है हम लोगों को वहाँ पर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स अपने पास यहाँ पर हैं और जो लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं, जबकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है। जनरली अपने पास यहाँ पर 1000 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो इस फ्रैक्शन के अंदर, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है, उसके बावजूद भी इनको इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। सिर्फ मतलब इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता बल्कि अपने पास सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स उनके स्ट्रक्चर में भी लिपिड जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या सोचा, आपके घर में मिक्सी है, उसमें आपने सोचा कि एक टिश्यू को निकालकर हम उसको ग्राइंड करना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा, जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की मेम्ब्रेन है, अदर मेम्ब्रेन्स हैं, वो भी वहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में टूटेंगी, छोटे छोटे वेसिकल्स में वहां पर टूटेंगी, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब ये मेरा टिश्यू यहां से तुमने ले लिया, ये टिश्यू टुकड़ों टुकड़ों में टूटेगा जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो अब मेरे पास ये क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ क्या है, हम लोगों के पास यहाँ से एक मैंने टिश्यू लिया, टिश्यू को ग्राइंड किया, कुछ तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है हम लोगों के पास, एक तो यहाँ पर आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, जो कि यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा है, वाटर में मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो अपनी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हो गई वो टुकड़ों टुकड़ों में टूटी, तो उसमें कुछ पीस ऐसे हैं जो वहाँ पर अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, जो अपना मस्त वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मिक्सअप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक काम करना, तुम लोग मान लो कोई रेती ले ली तुम लोगों ने और साथ में मिट्टी के ईंट के टुकड़े ले लेना, तो ये ईंट के टुकड़े अपने पास है, रेती अपने पास यहाँ पर है, वो सारा तुमने ऐसे डाल दिया, वो रेती तो क्या हो जाएगी, अच्छे से तुम लोग की मिक्स हो जाएगी, लेकिन जो ईंट के टुकड़े होंगे वो अभी भी बड़े बड़े रह जाएंगे। अब तुम उनको सेपरेट करोगे तो रेती को एक साइड निकाल दोगे, ईंट के टुकड़ों को एक साइड कर दोगे, तो जो अपनी अच्छे से हो गई वो तो एक साइड निकाल दी, जो बचे हुए ब्रोकन पीसेस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है उनको तुम लोगों ने वहां पर सेपरेट कर दिया, और उस फ्रैक्शन को, वो थोड़े से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, वो ईंट के टुकड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस फ्रैक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे, उस फ्रैक्शन को मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन बोलोगे। सो लिपिड्स जो होते हैं वो हम लोगों के पास स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल आते तो ये इस फ्रैक्शन में है जो इनसॉल्युबल है, लेकिन इनका जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम अपने पास यहाँ पर होता है। तो हो सकता है कुछ रेती अपनी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, तो रेती है असल में है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम, लेकिन आ गई है उस फ्रैक्शन के अंदर, इसीलिए लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूलर नहीं है, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूलर अपने पास नहीं है। अगर एक सेल की एवरेज कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर, 70 से 90% वाटर होता है, और बाकी हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स विटामिन्स खाया करो बेटा, तो प्रोटीन से हम लोग की बनी है, इसीलिए देखो प्रोटीन्स, दालें कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं, हर खाने में दाल क्यों मिलती है, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, 10 से 15% प्रोटीन ही हम लोग की चीजों को बनवा रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स 3%, ये एग्जैक्टली इस सीक्वेंस में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आयंस 3, 2, 1, और न्यूक्लिक एसिड हम खुद बने डीएनए आरएनए से हैं, सो 5 से 7% अपने पास क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड आयंस, उन सभी के रेशो आप लोगों को एवरेज कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन जो अमाइनो एसिड के बारे में मैंने बात करी थी, अभी न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बात करी थी। तो अपने पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते जाए, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे आपस में जुड़ते जाएं, किसकी हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। तो किस चीज की फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, किसकी हेल्प से जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग के पास एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, ये सारे अमाइनो एसिड आपस में इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स की तरह हम लोग के पास ये जुड़ते जा रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोटीन्स, राइट। तो हेटेरोपॉलीमर इन प्रोटीन, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड अपने पास यहाँ
यहाँ पर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर 20 तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि 2 तरीके के हो सकते हैं अमाइनो एसिड। इनके अंदर एक होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स के अंदर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। एक बात बताओ, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ बन रही है, तो क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मुझे उसको खाना ज़रूरी है? जब वो मेरी बॉडी के अंदर बन ही रही है तो मुझे उसे खाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इस केस में मेरे पास वो क्या हो गई? इस केस में मेरे पास वो नॉन असेंशियल हो गई। लेकिन अगर वो चीज़ मेरी बॉडी के अंदर नहीं बन रही है, तब मुझे उसे बाहर से खाने की ज़रूरत है, तो उस केस के अंदर वो क्या होगी? उस केस में वो असेंशियल अपने पास होगी। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? अपने पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो अमाइनो एसिड्स इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से सारे अमाइनो एसिड्स वहां पर लिंक्ड हैं। लिंक होके अपने पास कितने तरीके के अमाइनो एसिड्स यहाँ पर? टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग के पास यहाँ पर क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। 2 तरीके के अपने पास हो गए, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल को हम लोग डाइट के थ्रू ले लेते हैं एंड नॉन असेंशियल को हमारी खुद की बॉडी ही बना सकती है। कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो कोलेजन जो हो गया हम लोग के पास, कोलेजन जो हम लोग के पास हो गया, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। रुबिस्को तुम लोग पढ़ते हो, दैट इज अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर। रुबिस्को अपन पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, रुबिस्को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कोलेजन कहाँ पर होता है अपने पास? यहाँ पर दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एंड रुबिस्को कहाँ पर होता है अपने पास? यहाँ पर रुबिस्को इज अबंडेंट इन द होल बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट अपने पास होता है। तो प्रोटीन्स क्या हो गए? अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स की हेल्प से जुड़े हुए हैं। कितने तरीके के अमाइनो एसिड्स? 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। 2 एग्जाम्पल की हमने बात कर ली, कोलेजन दैट इज द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कोलेजन जिसके बारे में अभी अपन ने बात करा, तो वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। कोई भी एक ग्राउंड सब्सटेंस मेरी बॉडी के अंदर बना, तो वैसे सॉरी एकदम सरसा घूम गया, कमजोरी आ गई है शायद। तुम लोग का ये सिलेबस कंप्लीट करवा के मैं मस्त 1 महीने सब काम वाम छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सैचुरेशन आ गया है मेरे अंदर काम कर करके। मतलब मई से लगे हुए हैं ना, तो खुद का पढ़ाई तुम लोगों से ज़्यादा काम हमें हो जाता है। चलो, और काफ़ी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। चलो कोई ना, करते हैं। तो अपने पास जो कोलेजन यहाँ पर होता है, कोलेजन के अंदर इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस अपने पास यहाँ पर है। अब ये मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी का ग्राउंड सब्सटेंस, मेन सब्सटेंस कोलेजन बना रहा है, इसीलिए तो अपने पास ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट था, ठीक है। और क्या हो गया अपने पास? ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह काम करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, पढ़ते ही हो। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ। और रिसेप्टर क्या होता है अपने पास? सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। GLUT4 जैसे कि जो एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाती है सेल्स के अंदर। ये कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। अब अपने पास यहाँ पर आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स का जो राइट एंड हम लोगों के पास है रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड जो उनका होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पर पॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है? जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट हम लोग के पास है, उसके अंदर भी पॉलीसेकेराइड्स अपने पास होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है जी। तो अब पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पर क्या हो गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल यहाँ पर हो गया पॉलीसेकेराइड्स। काफी सारे सेकेराइड्स, सेकेराइड्स का मतलब क्या हो गया? शुगर अपने पास यहाँ पर हो गया। तो काफी सारी शुगर अपने पास यहाँ पर होंगी, शुगर की लॉन्ग चेन्स अपने पास होंगी। पॉली मतलब मैनी एंड सेकेराइड्स मतलब शुगर, तो शुगर की लॉन्ग चेन्स अपने पास यहाँ पर होंगी। और शुगर की लॉन्ग चेन्स हैं, इतनी लंबी लंबी चेन्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा होगा। तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट जो हो गया, उसके अंदर क्या आते हैं? पॉलीसेकेराइड्स अपने पास यहाँ पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास यहाँ पर इसके अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास यहाँ पर हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए। तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर थ्रेड्स अपने पास होंगे, कॉटन थ्रेड टाइप यहाँ पर होगा। डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपने पास क्या हो गया? जो सेल्यूलोज है वो एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है,
ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल्यूलोज हम लोग के पास हो गया, सेल्यूलोज के अंदर एक ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, होमोपॉलीमर। सेम तरीके के क्या हो गया हम लोगों के पास यहाँ पर, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब हम लोग के पास क्या हो गया, सेम टाइप के अपने पास वहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, सेम टाइप के अपने पास पॉलीमर के अंदर सेम टाइप की चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे अपना सेल्यूलोज यहाँ पर जो है दैट इज पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर एक ही तरीके के मोनोसेकेराइड होते हैं, कौन से, ग्लूकोज। सेल्यूलोज जो होता है इसका मतलब क्या हो गया, एक होमोपॉलीमर अपने पास हो गया। स्टार्च जो होता है वो इसका थोड़ा सा वेरिएंट होता है, किसके अंदर, अपने प्लांट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जो है इसी का अपने पास वेरिएंट होता है, एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन अपने पास प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोजन आपने सुना है, स्टार्च सुना है, सेल्यूलोज सुना है, ये सब के सब अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स हम लोग के इनसे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। अगर मैं बात करूँ इन्यूलिन के बारे में, तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पर शायद इस पीडीएफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दूसरी पीडीएफ नोट्स के अंदर तुम लोग को करेक्टेड पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें 1-2 पेजेस शायद इंक्लूडेड नहीं है। आज कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है तो मैंने इसको एक बार पहले चेक भी नहीं किया, मैं जस्ट पढ़ाने बैठ गई इसको, चलो कोई बात नहीं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मैंने क्या क्या बोला, आप लोगों का स्टार्च यहाँ पे, दूसरा आप लोगों का सेल्यूलोज यहाँ पर, और तीसरा आप लोगों का क्या होगा, तीसरा हम लोगों के पास यहाँ पर ग्लाइकोजन, ये हमने पढ़ा। उसके बाद इन्यूलिन की हम लोगों ने बात की, तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज। ठीक है, इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर हम लोगों के पास यहाँ पर होता है। तो देखो अब एक पॉलीसेकेराइड के अंदर राइट एंड पे, राइट एंड कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एंड अपने पास होता है, लेफ्ट एंड कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड अपने पास यहाँ पर होता है, राइट। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इज इन अ पॉलीमर। देखो अपने पास जो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड हैं, उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जो पॉलीसेकेराइड हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब काइंड ऑफ यहाँ पर क्या आएगी हम लोग के पास, शुगर्स यहाँ पर आएंगी। शुगर्स अपने पास यहाँ पर आएंगी तो ग्लूकोज कुछ अपने पास आ गया तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। जब प्रोटीन के बारे में बात करी थी तो प्रोटीन किससे मिलकर बना था, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना था, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना था। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड था। तो अगर प्रोटीन अपने पास होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पॉलीसेकेराइड अपने पास यहाँ पर होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अपने पास यहाँ पर होता है। ठीक है जी, तो इन्यूलिन अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, फ्रक्टोज का पॉलीमर हो गया। अब मैंने आपको बता दिया अपना रिड्यूसिंग एंड वगैरह के बारे में। तो एक पॉलीसेकेराइड चेन, मान लो किसके बारे में बात कर ली, एक तुम लोगों ने ग्लाइकोजन के बारे में यहाँ पर बात कर ली। तो राइट एंड क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड हम लोग के पास यहाँ पर क्या होता है, इसका लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अपन ने किसके एक एग्जांपल ले लिया, ग्लाइकोजन का एग्जांपल ले लिया, जिसका राइट एंड क्या होगा, रिड्यूसिंग अपने पास होगा, और लेफ्ट एंड उनका क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड यहाँ पर होगा। ठीक है जी, ओके। और इसकी अपने पास ब्रांचेस यहाँ पर होंगी। जैसे स्टार्च अपने पास हो गया, वो कैसा वो बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, हेलिकल स्ट्रक्चर्स अपने पास यहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए स्टार्च क्या कर सकता है, आयोडीन को उस हेलिकल, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें आयोडीन ऐसे जाके फंस सकता है, तो आयोडीन वहां पर जाकर उसके अंदर फंस सकता है उस हेलिकल पोर्शन में। और स्टार्च का जो आयोडीन अपने पास यहाँ पर है दैट इज ब्लू इन कलर, स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। सेल्यूलोज के अंदर कॉम्प्लेक्स अपने पास यहाँ पर सेल्यूलोज का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर हेलिसेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहली बात पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये कौन सी क्लास में आते हैं, ये सबसे पहली बात। यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी मिल जाएगा तुम लोग को नोट्स में, मैंने नोट्स जल्दीबाजी में उठाए हैं, तुम लोग का रिकॉर्ड करके डालना था ना। चलो, तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट के अंदर अपने क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास यहाँ पर आते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, शुगर्स की लंबी चेन अपने पास ये होती हैं, अपने लिटरली कॉटन थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अपना जो सेल्यूलोज हो गया दैट इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड अपने पास यहाँ पर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्लूकोज से मिलकर वो बना होता है होमोपॉलीमर। ये है स्टार्च हो गया अपने पास,
पास, ठीक है। एनिमल्स के अंदर अपना ग्लाइकोजन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब के सब इस तरीके से ग्लूकोज से मिलकर बनी है। अपना इन्यूलिन जो होता है, इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज से मिलकर बना है। उसके बाद हमने बात करी थी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड के बारे में, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग अपने पास होता है। फिर हमने बात करी थी जो स्टार्च होता है उनके पास हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए वो आयोडीन को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और ब्लू कलर हम लोग के पास वहां पर मिलेगा, ठीक है। और जो सेल्यूलोज होंगे वो हेलिसेस नहीं होते, तो इसीलिए ब्लू कलर अपने को, आयोडीन को वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट अपने पास क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब पॉलीसेकेराइड्स शुगर से मिलकर बने हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर से मिलकर बने हैं, जैसे कि ग्लूकोज काफी जुड़ते गए, अपने पास सेल्यूलोज बन गया, अपने पास स्टार्च वहां पर बन गया, अपने पास ग्लाइकोजन बन गया, ठीक है। उसके बाद इन्यूलिन जो है वो किससे मिलकर बन गया, फ्रक्टोज से मिलकर अपना इन्यूलिन वहां पर बन गया, इन्यूलिन अपना फ्रक्टोज से मिलकर वहां पर बन जाएगा। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड रिड्यूसिंग होगा, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग अपने पास होगा। स्टार्च हेलिकल होता है तो आयोडीन को होल्ड कर सकता है, और वो अपने पास आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है। इसके बाद अपना आता है डीएनए के बारे में। तो ये मॉडल अपना है डीएनए का मॉडल स्ट्रक्चर किसने दिया, अपने वॉटसन और क्रिक भाई साहब ने। ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तुमने इतने सारे मीम्स भी देखे होंगे और तुम्हें पता भी होगा, अपना जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, और ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में होते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। अब इसमें बैकबोन कौन बना रहा होता है, ये जो अपनी बैकबोन यहाँ पर बन रही है, शुगर और फॉस्फेट और शुगर, क्या होगा यहाँ पर, ये अपनी शुगर और अपना फॉस्फेट यहाँ पर होगा, ठीक है। और बेस अपने किधर वो कर रहे होंगे, बेस अब इनवर्ड फेस कर रहे होंगे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना, मैं तुम लोगों को, इसको तुम छोड़ दो अभी, इसको तुम छोड़ दो, इससे नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, कल मेंडेलियन जेनेटिक्स हो जाएगी, परसों मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके अंदर मैं ये वाला पोर्शन समझाऊंगी, डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक वाला। इसको छोड़ दो अभी तुम लोग, डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को यहाँ पर छोड़ दो, 10 बेस पेयर ये भी वहाँ पर हो जाएगा, बी डीएनए भी वहाँ पर हो जाएगा, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। इसको तुम लोग अभी के लिए छोड़ दिया। प्रोटीन्स वही अपना बात कर लेते हैं, प्रोटीन्स के बारे में ही, ठीक है। इसको अभी छोड़ दिया, हाँ इसको छोड़ देना, छोड़ दिया दीदी हमने, जाने दिया नहीं, जाने दिया नहीं चांदी तेरी माफिया, है ना, ऐसे ही था। चलो अब देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मतलब ये 12वीं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी लोगों का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी लाइन अपने पास यहाँ पर बन रही है, दिस इज इमेजिन्ड एज द लाइन। सेकेंडरी अपने पास क्या हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी में ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया, मतलब अपना हेलिक्स की फॉर्म में फोल्ड हो गया, ठीक है। टर्शरी अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, अब ये और ज़्यादा अपना वुलन बॉल की तरह 3 डिग्री स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, टर्शरी स्ट्रक्चर, तो 3 डिग्री और ज़्यादा, इसके ऊपर एक और फोल्डिंग अपने पास यहाँ पर हो गई। क्वाटनरी के अंदर यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वहाँ पर अरेंज होती है, क्वाटनरी मतलब 4। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने पास क्या होगा, प्राइमरी सबसे सीधा सा अपना लाइन की फॉर्म में यहाँ पर होता है, यहाँ पर एन, ये सी टर्मिनल अपने पास हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट एन टर्मिनल होगा, और उधर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सी टर्मिनल। ये एन टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल क्या होता है, ये भी मॉलिक्यूलर चैप्टर में बात कर लेंगे। दूसरा अपने पास क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी मतलब थोड़ा सा हेलिक्स की फॉर्म में यहाँ पर हो गया, और किस तरीके के हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हेलिक्सेस, राइट हैंड हेलिसेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद तीसरा अपने पास हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसके ऊपर भी और ज्यादा रैपिंग अपने पास वहां पर हो गई, तो लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक वुलन बॉल की फॉर्म में, तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर मेनी एक्टिविटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट यू विल नीड फॉर द एक्टिविटीज। उसके बाद एक से ज्यादा सब यूनिट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर अरेंज्ड हैं, जैसे कि लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स अरेंज्ड अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, तो वो स्ट्रक्चर अपने पास क्या हो गया, क्वाटनरी स्ट्रक्चर हम लोग के पास हो गया। कॉमन सेंस वाला चीज है, जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन के बारे में बात करूं, उसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अब अल्फा सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट, तो अपने पास यहाँ पर 2 अल्फा सब यूनिट हो गए, 2 बीटा सब यूनिट हो गए, तो ये आपस में जुड़ी हुई होंगी मिलकर, राइट। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अपने पास क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, उससे और कॉम्प्लिकेटेड टर्शरी, और उससे और कॉम्प्लिकेटेड अपने पास वहाँ पर क्या होगा, क्वाटनरी। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अपने पास क्या हो गया, देखो ये था प्राइमरी, फिर ये था सेकेंडरी, फिर ये था क्वाटनरी, और 2 चेन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा क्वाटनरी, ठीक है।
ये बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा ये, अच्छा वो जो मिस अरेंज थे ना, जो अपन वहाँ पे पढ़ के आए हैं कि पॉलीसेकेराइड चेन ऑफ शुगर्स होती हैं, वो वहाँ पे आना था, जो वो यहाँ दे रखा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ना जल्दीबाजी में हमसे हुआ है ये। चलो मैंने ये याद करवा ही दिया तुम लोगों को। पॉलीसेकेराइड जो होती हैं, चेन ऑफ शुगर्स अपने पास होती हैं, ठीक है, किससे मिलकर बनी है? पॉलीसेकेराइड, काफ़ी सारे सेकेराइड तो मोनोसेकेराइड से मिलकर वहाँ पर बने होंगे। कौन से पूल में आते हैं ये? एसिड इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या हो गए? स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सॉरी इन्यूलिन, सेलुलोज अपने पास हो गया। सेलुलोज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने पास यहाँ पर होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है, और इसके अंदर हेलिसेस नहीं होते हैं, इसीलिए आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। इन्यूलिन किसका पॉलीमर था? फ्रक्टोज का था। ये भी अपने पास किसका था? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तीनों के तीनों ग्लूकोज के थे। ग्लाइकोजन क्या करता है? अपन एनर्जी स्टोर करके रखता है हम लोग को। जब भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, इसको तुड़वा लेंगे, अपना ग्लूकोज निकलवा लेंगे, तो एनर्जी अपने को यहाँ से मिलेगी। स्टार्च भी क्या करेगा? ये प्लांट्स के अंदर एनर्जी, वही जो अपने अंदर ग्लाइकोजन करता है, वही प्लांट्स में स्टार्च का काम करता है। और ये स्टार्च जो है ये हेलिकली अरेंज्ड होता है, इसीलिए ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है। और स्टार्च आयोडीन को अगर होल्ड कराए तो ब्लू कलर अपने को यहाँ पर मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी तुम लोगों को वहाँ पर याद करवा चुकी हूँ। ये पेजेस जो थे उनके अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, पेजेस के अरेंजमेंट में दिक्कत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख लो बस। इसीलिए एक टीचर का दिमाग स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला पोर्शन अपना मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोग को, ये सब हम कर लेंगे। ये डायग्राम वाला पोर्शन भी हो गया है, ये वाला पोर्शन भी अपन कल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है ना, एंजाइम्स वाला पोर्शन, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। एंजाइम्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन वाले यहाँ पे दिए हैं नोट्स, एंजाइम के नोट्स यहाँ डले हुए हैं। अरे भाई साहब चलो कोई ना, पहली बार किसी और को काम करने के लिए बोला था, मैं कहा भाई अरेंज करके देते हैं एनसीईआरटी और मेरे नोट्स कंबाइन। मैंने नोट्स भेजे उसको और मैंने एनसीईआरटी भेजी। मैंने कहा भाई इन दोनों को कंबाइन करके दे दे, उसने कुछ और ही कंबाइन करके दे दिया। किसी को कोई और काम भी नहीं करता है ढंग से, गालियाँ देनी पड़ेंगी अब 2 दिन। एक काम करती हूँ, मैं एंजाइम वाला पोर्शन सबसे लास्ट में डलवा देती हूँ। आज इस पोर्शन को यहीं पे छोड़ते हैं और मैं कल सुबह सुबह इस पोर्शन को डाल दूँगी, ठीक है, इसको भी डाल दूँगी और अपना जेनेटिक्स वाला पोर्शन भी डाल दूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि ये अरेंज्ड ही नहीं है ढंग से यार। पता नहीं यार, लोग काम ही नहीं करते हैं ढंग से, क्या करूँ यार। ठीक है, मैं इसको 20 मिनट का और अपना टॉपिक बचा है, 20 मिनट का एंजाइम्स बचे हैं। मॉर्निंग में एंजाइम्स करवा दूंगी और कल जेनेटिक्स वाला चैप्टर कर लेंगे और परसों मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर अपन कर लेंगे और उससे नेक्स्ट डे इवोल्यूशन, ठीक है, या फिर इवोल्यूशन हो सकता है मेरा इवोल्यूशन कल करवाने का मन कर जाए तो मैं कल इवोल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो कि आप लोगों ने शो किया, सो मच।